किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली से वॉशिंगटन तक गहरी साजिशें चल रही हैं। पहले अल्ट्रा लेफ्ट का समर्थन और अब खालिस्तानियों के समर्थन की वॉशिंगटन से जो तस्वीर आई, उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि किसानों को कैसे कैसे लोग उनके आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं। वॉशिंगटन में विरोध के नाम पर खालिस्तानियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ डाली, उसे खालिस्तानी झंडे से ढक दिया। अन्नदाता के बीच अगर ऐसे चरमपंथी एक्टिव हैं तो उनका आंदोलन कहां जा रहा है, किसानों को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हल निकालने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि अब बात जिद की आ गई है। किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले ये वो खालिस्तानी हैं जो भारतवर्ष को टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखते हैं। इनके इरादे इतने डेडली और डेंजरस हैं कि कोरोना वायरस भी मात खा जाए। तभी तो जिसकी पूरी दुनिया पूजा करती है, उस बापू की प्रतिमा को उन्माद, घृणा और देश तोड़ने वाली कुत्सित विचारधारा का शिकार बना दिया गया। वाशिंगटन में बापू की प्रतिमा के अपमान की इस कुकृत्य को देखकर आज हर हिंदुस्तानी शर्मसार है। उसे ये दर्द है कि जिनके मेहनत की रोटी उनकी थाली में होती है, उनके समर्थक ऐसे गद्दार, देशद्रोही खालिस्तानी हैं जो कल ब्रिटेन में प्रदर्शन कर रहे थे और आज अमेरिका के वाशिंगटन में। ऑडियो विजुअल्स के साथ हम आपको वो दिखा रहे हैं जिसे लेकर खुफिया एजेंसियां बता चुकी हैं कि किसान आंदोलन हाईजैक हो चुका है। अल्ट्रा लेफ्ट फोर्सेस और देश के टुकड़े टुकड़े करने का खतरनाक इरादा रखने वाले अब इसे संचालित कर रहे हैं। यकीन नहीं होता तो एक बार पूरे गौर से इस तस्वीर को देखिए और तय कीजिए कि भारत बंद और हाईवे जाम के पीछे कंधा किसान का है तो उसके पीछे कौन है, कितनी बड़ी साजिश चल रही है। किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोध का एजेंडा किस लेवल पर एक्टिव है, सुनिए। जब कोई एवेन्यू आपके अग्रेशन की रहती नहीं है ना, तब कुछ भी होता है। हिंदुस्तानियों ने 47 में गोरों के खिलाफ यही किया, राइट? तो जब आप करें अपनी आज़ादी के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी रहनुमाई में, आपकी रजीम में कोई और दब रहा है और वो आपके खिलाफ बोले तो वो टेररिस्ट है। This is the policy of many regimes around the world, but that's not how we define terrorists. We define terrorists by their actions. And in fact, Sikhs have never harmed anybody in the history of the world. So we can't be called terrorists by any definition of that word. भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में वाशिंगटन में विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस प्रदर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया। खालिस्तान समर्थकों ने बापू की प्रतिमा को खालिस्तानी झंडे से ढक दिया और ये सब कुछ हुआ भारतीय दूतावास के सामने। किसान आंदोलन के नाम पर क्या क्या चल रहा है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसानों का समर्थन करने वाले गांधी के मुंह पर कालिक पूत रहे हैं। किसानों के नाम पर भारत विरोधी एजेंडे की साजिश कितनी गहरी है, आप वाशिंगटन में खालिस्तान समर्थकों के जमावड़े में शामिल इस शख्स को सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। Every person on earth has their right to self-determination. Every single human being. Doesn't matter who you are, doesn't matter how you look, doesn't matter where you live or who you pray to, or if you pray at all. Okay? So, if the Indian media and the government want to label people as Palestinians, they've been doing that for centuries. Literally. Right? Not just, I mean, India hasn't been there for a century, but the same people have been doing it. My answer is simple. Every person, no matter what group you put them into, has a sentiment attached to Punjab, right? If somebody wants to secede from a country, it's because they love that state so much. किसान तो बहाना है, इसका असल मकसद भारत विरोधी आग को भड़काना है। सवाल ये है कि आखिर ये कैसे किसान सपोर्टर हैं जो गांधी जी के मुंह पर कालिक पोतते हैं। किसानों के नाम पर जमा हुई इस भीड़ में भारतीय दूतावास के सामने खालिस्तानी झंडे तक लहराए गए, नारेबाजी की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक बातें कही गई और जब महात्मा गांधी की प्रतिमा के अपमान को लेकर सवाल किया गया तो खालिस्तान समर्थकों की दलील कितनी घिनौनी थी वो भी सुन लीजिए। जब कोई एवेन्यू
आपके अग्रेशन की रहती नहीं है ना, तब कुछ भी होता है। हिंदुस्तानियों ने 47 में गोरों के खिलाफ यही किया, राइट? तो जब आप करें अपनी आज़ादी के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी रहनुमाई में, आपकी रजीम में कोई और दब रहा है और वो आपके खिलाफ बोले तो वो टेररिस्ट है। आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि किसान आंदोलन को लीड करने वाले कितने लीडर या तो लेफ्ट समर्थक हैं या नक्सली मूवमेंट से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। सरकार साफ साफ कह चुकी है कि टेबल टॉक में किसानों की ओर से जो दूसरा ज्ञापन सौंपा गया उसमें साफ साफ खालिस्तानी एजेंडा दिख रहा था। किसान इस आंदोलन के मार्ग पे चले, पर पहली मीटिंग से ही इनमें दो ग्रुप थे। पहली बार जब अक्टूबर 14 को आए सेक्रेटरी को मिलने, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, उस दिन भी सभी किसान नेताओं ने एक ज्ञापन नहीं दिया। एक ने दिया तो दूसरे का नहीं, हमारा अलग है, और एक अलग बनाया और अलग से दिया। आपके चैनल पे मैं पहली बार खुलासा कर रहा हूं कि वो जो दूसरा ज्ञापन था उसमें बात थी ये रिलीज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स वगैरह। अब शुरुआत में हमने पढ़ी, हमने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया। वैसे अजीब और गरीब लगा कि कहाँ फार्मर्स की बात हो रही है, तो अलग ही कोई विषय लिखे जा रहे हैं। किसान आंदोलन में किस तरह से खालिस्तानी एलिमेंट जुड़कर पूरे मूवमेंट को भटका रहे हैं, किसान और सरकार के बीच डेडलॉक क्रिएट कर रहे हैं, इसकी पूरी छानबीन देश की एजेंसियां भी कर रही हैं। हमने भी सीधे आंदोलनकारी किसानों से वाशिंगटन की घटना पर सवाल किया। जो रिएक्शन मिला सुनिए। सर, एक सवाल ये आ रहा है कि लंदन में और वॉशिंगटन डीसी में गांधी की प्रतिमा पर खालिस्तान के झंडे डाल दिए गए, मुंह काला कर दिया गया, ये क्या बात है? क्या भारत के किसानों का वहां से क्या लेना देना? किसानों का उसमें कोई लेना नहीं, सर तो कड़कत है। आंदोलन को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। ये कि उसके सरकार के बंदे मिलेंगे। अच्छा, हाँ, किसान तो बैठे हैं रोडों पर। अच्छा, हाँ। तो क्या आपको लग रहा है कि आप तो गांधी के सिद्धांत पर शांति से बैठे हैं और वो गांधी के चेहरे पर कालिक पोत रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिएगा, आप जो कह रहे हैं कि डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, लंदन में ये जो चीजें परिघटनाएं हो रही हैं, क्या इस देश की और गांधीवादी सिद्धांत की बदनामी इसमें नहीं हो रही है? किसान यहाँ बैठा है रोडों पर, शांतिपूर्ण ढंग से 18 दिन से लगा हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। ये जाति नहीं है। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन आपके आंदोलन का नाम भी तो बदनाम कर रहे हैं, वो जो किसानों का पोस्टर लगा के सब कर रहे हैं। देखिएगा, इसको इसको इसी आप सीधा समझिएगा, कोई भी मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट की जब प्रवाह चलने लग जाता है तो सरकारें ऐसे अच्छे हथियार आजमाती हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा जाके ये चीज कर सकता है। तो इनका यहाँ पे जो किसान है वहाँ वाशिंगटन डीसी में और लंदन में भारत का किसान तो है नहीं, वो आरएसएस लॉबी और बीजेपी लॉबी के आदमी बैठे हैं, वो कर रहे हैं ये सारी। को नहीं भूलना चाहिए कि जो खालिस्तान की मुहिम चलाते हैं वो पाकिस्तान बेस्ड खालिस्तानी ग्रुप भी हैं। तो इस तरह वो जो किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं और इसी से बचने की जरूरत है। ये एक तथ्य है कि आंदोलन जब परवान चढ़ने लगता है तो नफरत के बीज बोने वाले सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। लेकिन दूसरा तथ्य ये भी है कि आंदोलन टॉक टेबल का वे छोड़कर सिर्फ टकराव का रास्ता चुने तो उसके पीछे की मंशा हल निकालना नहीं, सिर्फ जहर फैलाना ही हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार तैयार है, किसान तैयार हैं, कुछ एक छोड़कर फिर बात क्यों नहीं बन रही है? और जब ये परम सत्य है कि बात से ही बात बनेगी तो खालिस्तानी बीच में कहां से आ गए? हमने ये सवाल सड़क पर खड़े किसान से पूछा। एक चीज़ देखने को मिली अमेरिका के अंदर, वॉशिंगटन डीसी के अंदर कल जो गांधी जी की प्रतिमा है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, खालिस्तान के झंडे लगाए गए। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है या गलत है? मोदी विरोध ठीक है, लेकिन देश विरोध तो नहीं होना चाहिए। आप क्या समर्थन करते हैं उन लोगों का? ऐसे लोग नहीं, खालिस्तान का ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕੀ ਆਪਦੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ
अमेरिका में ही नहीं, अभी हाल ही में इंग्लैंड में भी ऐसी देश विरोधी तस्वीरें सामने आई थी। वाशिंगटन से पहले लंदन और बर्मिंघम में भी खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी प्रदर्शन किया। अभी हाल ही में बर्मिंघम में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन में खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पम्मा नजर आया था। ट्रैक्टर पर सवार पम्मा भारत विरोधी नारेबाजी करता देखा गया था। असल में अन्नदाता की आवाज के साथ पूरा देश है। उनके खून पसीने की मेहनत की कमाई उन्हें मिले, खेती किसानी के नए कानून पर उनकी आशंकाओं का समाधान हो, लेकिन अन्नदाता की मांगों के बीच ये आवाजें जिसमें किसान के हक और बेहतरी की बात नहीं है, ये देश को तोड़ने के खतरनाक एजेंडे को हवा देने वाली आवाजें हैं। हम अन्नदाताओं के आंदोलन को इन्हीं जहरीली आवाजों से सतर्क करना चाहते हैं, जो किसानों की आवाज में घुल मिलकर देश विरोधी साजिश की रोटियां सेकना चाहते हैं। ऐसे अराजक तत्वों ने बेहद शातिराना अंदाज में किसान आंदोलन में घुसपैठ कर ली है। इसकी झलक आंदोलन के शुरुआत में ही पंजाब के बरनाला में दिख गई थी, जहां भिंडारा वाले के पोस्टर के साथ रेलवे लाइनों की घेराबंदी की गई थी और फिर दिल्ली के बाहर डेरा डाले किसानों के बीच कुछ ट्रैक्टरों पर खालिस्तान के स्टिकर दिखने लगे थे। यह पोस्टर, ये बैनर, ये तख्तियां किसान आंदोलन का रास्ता हल की ओर तो कतई नहीं ले जाती, और इससे जिसे फायदा होता दिख रहा है वो है विपक्ष, जो किसानों की भलाई का हल्ला मचाकर मोदी विरोध की राजनीति कर रहा है। किसान का साथ देने की बात करने वाली हर राजनीतिक पार्टी अंदर से यही चाह रही है कि शांति प्रिय प्रदर्शन करने वाले किसान इस कदर उत्पात मचाएं कि सरकार उन पर लाठी चलाने के लिए मजबूर हो जाए। मतलब दिल्ली टू वाशिंगटन किसान आंदोलन के नाम पर एंटी इंडिया मूवमेंट चलाने की कोशिश हो रही है, विदेशी जमीन पर खुलेआम और देश के भीतर आंदोलनकारी किसानों के बीच अराजक चेहरों की एंट्री करवाकर। ये साजिश परवान न चढ़े, सड़क पर खड़ा अन्नदाता अपने हक के साथ अपने घर पहुंचे, इसके लिए जरूरी है खालिस्तानी इरादों को निस्तनाबूद कर देना, और ये काम कोई और नहीं, खुद अन्नदाता को करना है। किसान आंदोलन को समर्थन के नाम पर विदेशों में हो रहे ये खालिस्तानी प्रदर्शन कोई संयोग नहीं है। एंटी इंडिया गैंग इस खतरनाक साजिश के पीछे है। सड़क पर किसान जिंदाबाद करते हैं, कमरे में खालिस्तान का एजेंडा चलाते हैं। किसान आंदोलन पर सरकार ने भी सीधा इशारा दिया कि आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है, और इस नापाक कोशिश की पूरी स्क्रिप्ट वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक लिखी जा रही है। आज हम सबूतों के साथ आपको इस विदेशी साजिश की पूरी क्रोनोलॉजी दिखाएंगे। कितने किरदार हैं, कहां कहां हैं, सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। के बाहर एक खतरनाक प्रयोग चल रहा है। ब्रिटेन से अमेरिका तक भारत का दूतावास टारगेट पर है। मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पम्मा लगातार राउंड लगा रहा है, कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। हर प्रोटेस्ट से पहले स्टेज तैयार किया जाता है। कार पर खालिस्तानी झंडे के साथ गुंडों की एंट्री होती है। ट्रैक्टर पर खालिस्तानी एक्टर बुलाए जाते हैं। विदेशी पुलिस को साइलेंट प्रोटेस्ट के बहाने वर्गलाया जाता है, और मौका मिलते ही नकाबपोश खालिस्तानी गैंग का सदस्य अपना लाउड स्पीकर ऑन कर देता है। कुछ घंटों पहले बर्मिंघम में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर बिल्कुल यही हुआ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦੀ
ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा। सड़क पर उतरने से पहले बंद कमरों में वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है। वी सपोर्ट फार्मर्स के नाम पर बार बार खालिस्तान की आजादी के पोस्टर्स लहराए जाते हैं। आज देश के किसान भाई सुने कि बाहर बैठा खालिस्तानी कौन सा पोस्टर ट्रैक्टर पर चिपकाने की सलाह दे रहा है और क्यों नारे लगा रहा है। गोल कंधा दे हौसले इंडिया फ्री खालिस्तान सेल्फ डिटर्मिनेशन नाउ कौमी आजादी ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 10,000 ਬੰਪਰ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਿੱਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸੂਰਜ हिंदू राष्ट्र दी हिक ते चढ़ा दियो। किसान मजदूर जिंदाबाद। खालिस्तान हिंदू राष्ट्र राम राज। वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन, आप किसी भी शहर का नाम ले लीजिए, भारत विरोधी एक एक नारेबाजी, मोदी विरोधी एक एक शब्द, सबकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान से होते हुए खास अड्डों तक पहुंचती है और ऑर्डर मिलते ही ये गैंग भीड़ का हिस्सा बनकर एजेंडा चलाने लगती है। 5 मिनट ਲਈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ। यकीन नहीं होता तो शिकागो की ये तस्वीरें देखिए। एक हाथ में किसान वाले पोस्टर बैनर और दूसरे हाथ में खालिस्तान का पीला झंडा। रही बात नारेबाजी की तो ध्यान से सुनिए, किसानों के नाम पर विदेश में कौन सी खिचड़ी पक रही है। खालिस्तानी ग्रुप ने लंदन, बर्मिंघम, फ्रैंकफर्ट, वैंकूवर, टोरंटो, वॉशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में 10 दिसंबर को कार, ट्रैक्टर और ट्रक रैली के जरिए भारतीय वाणिज्य दूतावास को बंद करने की धमकी दी थी। लेकिन कार, ट्रैक्टर और ट्रक वाली रैली के पीछे का असली गेम तब समझ में आता है जब ये भीड़ सड़क पर उतरती है। कनाडा से आए इस वीडियो में किसानों का इस्तेमाल किस घटिया अंदाज में किया गया, ये समझने के लिए आपको ऑडियो सुनना होगा। वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे शख्स की बातें सुननी होंगी। लाउड स्पीकर से क्या कहा गया ये देखना होगा। देखो थैंक यू भाई जी। गड्ढखाना बहुत ज्यादा खड़ा आ और देख लो, चलो दिखाई देना थानू जे लगा। हाय 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 कर गया कर गया बीजेपी का फूल लोगों की भूल। गड्ढखाना अपना ही है सारा। तो हुण तुहानू दिखाने उत्तर भी दिखाने आ बाई जी। आ गोरे थल्ले आ गए, कहंदे भाई की हो गया। मेरी आवाज़ कल नूं फेर रैली आ भाई मोदी से जे मेरा बोकल चला गया। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आ चक दिल्ली है आ गए पंजाबी। आ देख आ चक आ गए पंजाबी है ना। जो शख्स ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो 15 मिनट के इस वीडियो में एक बार भी कैमरे के सामने नहीं आया। उसने सिर्फ एंटी मोदी पोस्टर्स को रिकॉर्ड किया, मोदी विरोधी नारों को अपनी आवाज दी।
इसकी बातों से साफ था कनाडा के वैंकूवर में हुए ऐसे प्रोटेस्ट में एंटी इंडिया गैंग सिर्फ मोदी का विरोध करने पहुंचा था, फिर चाहे आवाज भले ही चली जाए। गोरे खड़गड़ दे वो कर ला कुछ मोदिया, वो कर दे हाँ या ना, वो छड़ दे अड़ियां मोदिया, ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇਖ ਜੋਸ਼ ਜਨੂਨ ਜੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖਦਾ ਸਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਮੋਦੀਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਯਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਮਕਦਾ ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਆ ਖੜਾ ਮੋਦੀਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚ ਤੇ ਉਹ ਅੰਬੈਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੋਦੀ Modi. I'm done. I'm done. Modi. Thank you. अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भी विरोध प्रदर्शन हुए, मगर इन तस्वीरों का एजेंडा दूसरी तस्वीरों से थोड़ा अलग था। कृपा करके ये जरूर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पंजाब का हमेशा सवाल उठता है कि ये पंजाब में से क्यों बगावत शुरू होती है। बगावत नहीं शुरू होती, पंजाब से क्रांति शुरू होती है। जब आपको चाहिए पाकिस्तान और पंजाब के बॉर्डर पर आप लोग बोलते पंजाब रेजिमेंट आए, जब आपको चाहिए चाइना के बॉर्डर पर आप कहते हैं पंजाब के लोग आए, जब आपको चाहिए देश में कुछ नहीं कुछ सुरक्षा लंगर सब पंजाब के लोग, और जब पंजाब के लोग हम कहते हैं कि हमें अपने किसानों के लिए हमारी बैकबोन जो ये लंगर दुनिया में चल रहे हैं उनके लिए मदद चाहिए, आपने क्या किया? जो खुदकुशियां हो रही थी पंजाब में तकरीबन पिछले 18 सालों से, इनफैक्ट 1984 का मुद्दा जो तरहमीत मोर्चा था वो शुरू ही किसानी इश्यूज के ऊपर हुआ, रिवर राइट्स एग्रेरियन क्राइसिस के ऊपर हुआ। सो मैं चाहना जितने जितने अपने वीर ने बहुत बढ़िया गल है। बातें सुनकर किसी को भी लगेगा कि इस प्रदर्शन में सब कुछ सामान्य था। वो बात दूसरी है कि इसी भीड़ में शामिल होकर कुछ भारत विरोधी तत्व प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे पोस्टर्स लहराते हैं जिन्हें बिना सेंसर किए दिखाया भी नहीं जा सकता। अब वॉशिंगटन डीसी से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर मौजूद न्यूयॉर्क से आए इस वीडियो से आ रही आवाजें सुनिए। इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी है, बेशक कैसे पीले झंडे के नीचे किसान आंदोलन के नाम पर CAA NRC वाला प्लान एक्टिव कर दिया गया। सब कुछ कैमरे पर है। खालिस्तान खालिस्तान देगो तेगो फतेह हो। ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚ ਸਮਝੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਹਰ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਏ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਚੂਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾन, अकाल तख्त तो आई आवाज खालिस्तान खालिस्तान। न्यूयॉर्क में इंडियन कॉन्सुलेट के करीब तिरंगे के नीचे बड़ी चालाकी से पंजाब और किसान वाले एंगल में CAA वाला गेम खेलने वाला ये शख्स है अमरजीत सिंह, जो देग तेग फतेह के नाम से भारत विरोधी एजेंडा चलाने में व्यस्त है। और इसके लिए ये अपने वीडियो को न सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरे से शूट करवाता है बल्कि बीच बीच में अपनी पसंद का पीला झंडा भी डाल देता है। अमेरिका वाला गैंग जो गाजे बाजे के साथ ब्रिटेन की सड़कों पर भी निकलता है, लोकेशन बदल बदल कर शूटिंग करवाता है, हर जगह सेम डायलॉग और सेम नारेबाजी होती है ताकि बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो को काट छांट कर भारत और मोदी विरोधी नैरेटिव सेट किया जाए।
में ये भीड़ पिछले कुछ दिनों से लगातार मोदी विरोधी नारेबाजी क्यों कर रही है? अचानक पंजाब में क्यों कूद पड़ी है? किसानों का केस हाथ में क्यों ले लिया है? ये समझने के लिए आपको इसी वीडियो का ये हिस्सा देखना होगा और आवाजें सुननी होगी। सारी विदेशों में इस वक्त इंडिया के खिलाफ एक ऐसा रैकेट चल रहा है जिसमें सड़क से लेकर बंद कमरे तक, यहां तक कि गाड़ियों में बैठकर भी वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और लगे हाथों विदेशी मीडिया से दोस्ती की बात करके एंटी इंडिया एजेंडा चलाने की साजिश रची जा रही है। सिख कौम दा धर्म की आ, पंजाब दा धर्म की आ? अपने खालिस्तान दे लिए लड़ना, अपने देश खालिस्तान दे लिए लड़ना, ये साडा धर्म आ। सिख फॉर जस्टिस, यूएस मीडिया, यूके मीडिया, सो इन्हां दे नाल सानू जुड़ना चाहिदा वा जे असी अपना धर्म निभाउणा वा, जे असी अपना देश खालिस्तान बनाउणा वा। किसानों ने कल पूरे देश में उपवास का ऐलान किया है। कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसान एक दिन की भूख हड़ताल पर रहेंगे। किसानों ने सभी जिला मुख्यालयों पर धरने का ऐलान किया है। दूसरी ओर किसानों का काफिला आंदोलन में शामिल होने के लिए लगातार दिल्ली की ओर आने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान जमा है। हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक रखा है। ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी के रिपोर्टर पवन नारा भी मौजूद हैं, जो शाहजहांपुर बॉर्डर की एक्चुअल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली कूच के लिए निकले राजस्थान की तरफ से किसान राजस्थान हरियाणा के शाहजहांपुर बॉर्डर पर टिके हुए हैं। इन किसानों में बहुत सी महिलाएं हैं। यहाँ इस वक्त तिरपाल लगाकर दुबक कर सड़क पर बैठी हैं। सामने सड़क को जाम कर दी गई है। पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगाए गए हैं, लाइट्स लगाई गई हैं, लेकिन किसान यहाँ टिके हुए हैं। वहाँ कोने में कुछ किसान अलाव जला रहे हैं, वहीं टेंट भी लगाया गया है। अगर बात करें तो यहाँ ट्रैक्टरों की संख्या कम है, लेकिन गाड़ियां भी यहां पहुंची हैं और कुल मिलाकर 350 से 400 किसान ही यहां पहुंचे हैं। एक ट्रॉली है, इसमें कुछ राशन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ गाड़ियां हैं जो आपको दिखाई देंगी और इस तरीके से यहां की ये स्थिति नजर आ रही है। किसानों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो यहां रुकने के लिए आए हैं और जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी इसी तरीके से यहां लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर इस आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं और वो इस वक्त यहीं मौजूद हैं और शाम होते होते यहाँ ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा फर्क सिंधु बॉर्डर वाले प्रदर्शन और यहाँ के प्रदर्शन में ये है कि सिंधु बॉर्डर पर बहुत बड़ी संख्या में किसान है, जबकि यहाँ किसानों की संख्या बेहद सीमित है। कैमरामैन शिशिर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर। किसानों की अगली रणनीति क्या है, कैसे बनेगी बात, कल क्या करेंगे किसान? सिंघू बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की बात सुनिए। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, कल से किस तरीके से आंदोलन तेज होगा, क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने तय की? देखो, हमारा तो ये है कि कल डीएम के वहाँ पे ज्ञापन जाएंगे और जो तमाम जिलों में पूरे देश भर का ये एक हमने कॉल दी है और यहाँ पे भूख हड़ताल लोग करेंगे। जो संगठन के जो लीडर्स हैं वो भूख हड़ताल करेंगे। जिसका शुगर है, जो बीमार है, जो नहीं कर सकता, उनको छूट है इसमें। इसके अलावा सरकार की तरफ से कोई बातचीत का न्योता मिला? जब से आपको संशोधन वाला प्रस्ताव मिला उसके बाद कोई बातचीत का
मौका की बातचीत से ही आंदोलन आपको लगता है कि नतीजे तक पहुंचेगा? वे समय, टाइम, दिन तो वे बताएंगे। हम तो उनके दरवाजे पर आ रहे हैं, वे बताएंगे ना कि कब आना, कहाँ आना, वे बताएं तो हम भी बता देंगे। कुछ किसान संगठन भी जो है आंदोलन से अलग होने की बात आई है, जैसे बीएमजी की हो या फिर दूसरे, इस तरह की हमारी तो नॉलेज में है नहीं। जो गाजीपुर या आगरा की तरफ जो अलग, वहाँ कोई नहीं है, कुछ लोग बैठे थे जरूर, और उनका पता चला कि उन्होंने रास्ते खोल दिए, वहीं बैठे हुए हैं। कोई नई रणनीति इसके अलावा कल अनशन जो है आप कितने बजे से कितने बजे तक का रहेगा? 8 बजे से 5 बजे तक का रहेगा। इसके अलावा कोई और रणनीति या इसी तरह से बैठे रहेंगे? अभी तो यही है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये राकेश टिकैत साहब है, जिनका साफ कहना है कि फिलहाल रणनीति वही रहेगी, लेकिन जो तमाम किसान संगठनों के नेता हैं वो एक दिन का सांकेतिक जो अनशन है वो जरूर करेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, सिंगू बॉर्डर। और महाराष्ट्र में इन दिनों चिकन पनीर वाली पॉलिटिक्स पक रही है। ब्लड बैंक्स में खून की भारी किल्लत है और इस किल्लत को दूर करने के लिए अजीब अजीब नुस्खे अपनाए जा रहे हैं। क्या है रक्तदान का चिकन पनीर प्लान? डिटेल रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में बाजार लगाए, आओ खून दो और 1 किलो चिकन पनीर घर ले जाओ। हाय रे, क्या दिन आ गए। बोटी से खून खरीदा जा रहा है और सत्ता में बैठी पार्टी शिवसेना ऐसा करके फूले नहीं समा रही कि क्या कमाल कर दिया है। इधर जनतंत्र बनाने वाली जनता को ये ऑफर मंजूर है, इसलिए देखिए तो सही कैंप में कैसे लोगों की भीड़ लगी है। बहुत से लोग तंदुरुस्त होते तो भी आगे नहीं आते, तो ठीक है ना, तुरंत खून मिलना जरूरी है। और चिकन की ऐसी चीज है जो खाने वाला है वही खाएगा, तो ऐसा तो नहीं ना बीजेपी वाले बोल रहे तो चिकन नहीं खा रहे, तो चिकन दे रहे तो उसमें क्या है। वो अभी हमारी हर एक कृति में उनको नजरिया अंदाज बदल दिए है। दरअसल कोरोना काल में मुंबई में खून की भारी कमी पड़ गई थी। कोरोना की वजह से लोगों ने खून डोनेट नहीं किया। मुंबई के ब्लड बैंक में सिर्फ 5 से 6 दिनों का ही खून बचा था। तो उद्धव सरकार ने सोचा लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित करते हैं। फिर सरकार ने जगह जगह कैंप लगाने की घोषणा कर दी। शिवसेना के नेताओं ने सोचा क्यों न सरकार के फैसले को थोड़ा तूफानी बना देते हैं। बस निकल गया शानदार ऑफर, इधर खून दो उधर चिकन ले जाओ। इस वक्त मैं उसी ब्लड डोनेशन कैंप में हूँ। यहाँ पर कई सारे लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। बीएमसी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है जो शिवसेना सपोर्ट कर रही है, और बहुत सारे लोग, बहुत लंबी लाइन है यहाँ पर जो ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। एक डॉक्टर्स की टीम है जो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं सभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और एक बहुत लंबी लाइन है जो भी वेटिंग लिस्ट में है। जो मुंबई के ब्लड बैंक्स में जो कमी है उस कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुंबई के जो ब्लड बैंक्स हैं पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं, केवल 4 से 5 दिन का ही खून बाकी है, इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप्स की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन ये ब्लड डोनेशन कैंप में जिस तरीके का रिवॉर्ड अनाउंस किया गया है शिवसेना की तरफ से, उससे एक राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के ब्लड बैंकों की हालत पर एक नजर डालिए। फिलहाल महाराष्ट्र के 344 ब्लड बैंकों में 19,059 यूनिट खून और 2,586 यूनिट प्लेटलेट उपलब्ध है। 58 ब्लड बैंकों में सिर्फ 3,239 यूनिट खून और 611 यूनिट प्लेटलेट है। ये इतना स्टॉक है जो सिर्फ 5 से 6 दिनों तक ही चल सकता है। महाराष्ट्र में खून की किल्लत दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकरे ने राजनीतिक, सामाजिक और सोसाइटीज को ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की अपील की। उद्धव साहब ने जैसा ही आह्वान किया कि रक्तदान करना चाहिए, उसके वजह से सारे लोग आ रहे। कोई क्या दे रहे, क्या मिल रहे, उसके वजह से कोई नहीं आ रहे। मुझे लगता है जो टीका निंदा करने वाले हैं वो कोई रक्तदान करेंगे नहीं, वो सिर्फ वही काम करेंगे। उनको वो काम करने दो। शिवसेना अपने ढंग से समाज सेवा का जो काम है, जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने सिखाया, वही काम करेंगे हम लोग। शिवसेना के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के सियासत में वेज और नॉनवेज का तड़का लग गया है। इस ऑफर पर बीजेपी चींटी काटने वाली हंसी हंस रही है। बीजेपी ने फौरन शिवसेना पर सवाल उठा दिया कि इससे नॉनवेज को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा मोह बताकर, चिकन देकर खून देने के बजाय मुझे लगता है कि हमारा महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के युवाओं को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, पहचानता हूँ। ये इस महाराष्ट्र के लिए, सेवा के लिए, दूसरे की जान बचाने के लिए इस महाराष्ट्र का युवा अपनी जान हथेली पे लेके कोशिश करता है। तो वो कोई चिकन के लिए खून देंगे क्या?
मुझे नहीं लगता। बीजेपी ने सवाल उठाया तो शिवसेना ने ऑफर को थोड़ा और आकर्षक बना दिया। नॉनवेज खाने वालों को चिकन और वेज खाने वालों को पनीर देने के ऐलान के साथ बीजेपी का यह भी आरोप है कि शिवसेना के कैंपों को सरकार के फंड से तैयार किया जा रहा है। सरकारी फंड्स को शिवसेना के इन कैंपों में इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरह से खून की किल्लत है। इस प्रदेश ने अतीत में कभी भी इस प्रकार की खून की कमी, खून की किल्लत नहीं देखी है। बात आई क्यों? बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, महाराष्ट्र के राजगद्दी पर शिवसेना के नेता स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं। इस किल्लत का कारण महाराष्ट्र सरकार की पूरी तरह से कोताही है। महाराष्ट्र में एक भी मरीज की जान चली गई तो इसकी जिम्मेदार ये 3 दिनों की निकम्मी सरकार रहेगी। यानी अब महाराष्ट्र की राजनीति में ना तो मराठी अस्मिता की चर्चा है, ना ही शिवाजी की चर्चा है, तो सिर्फ वेज और नॉनवेज पॉलिटिक्स की। लेकिन पब्लिक को ये ऑफर कितना पसंद आ रहा, वो खुद पब्लिक से सुनिए। हाँ वो तो ऑब्वियस है, जिम जाते हो चिकन तो चाहिए, बॉडी को प्रोटीन चाहिए ना। हो सकता है, बट मैं वैसे भी रेगुलर डोनर हूँ। इसके पहले मैंने काफी बार चिकन पनीर के लिए ब्लड डोनेशन नहीं चिकन पनीर के लिए नहीं, ब्लड डोनेशन हम लोग अपने मन से दे रहे हैं। हाँ लेकिन चिकन पनीर मिलेगा तो लेंगे, वो देगा तो लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे भाई। पर ऐसी नौबत क्यों आई? दरअसल मुंबई के अस्पतालों के पास खून की कमी पड़ गई। सीरियस पेशेंट की भी खून की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काट रहे हैं। एक ब्लड बैंक से दूसरे ब्लड बैंक तक चक्कर काटने के बाद भी लोगों को खून की जरूरत पूरी नहीं हो रही। डैड को परसों से मैं भर्ती किया हूँ, तो वहाँ पे केम हॉस्पिटल में तो एक दिन ब्लड मिला, तो दूसरे दिन ना ब्लड लिख के दिया, हाँ आपका अवेलेबल है केम हॉस्पिटल में, तो ना 2 मेरा लिख के रखे, ये पावती भी है मेरे पास। तो बाद में बोलते यहाँ पे ब्लड अभी अवेलेबल नहीं है। मुंबई में पहले से इस प्रॉब्लम पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोरोना काल में ब्लड डोनेट करने से लोग डर रहे थे, सरकार ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा हुआ कि अब सिर्फ 5 से 6 दिनों का ही ब्लड बचा है, जिससे आनन फानन में ऐसे कैंप लगाकर और नए नए किस्म के ऑफर निकालकर लोगों को बुलाया जा रहा है। ये ब्लड डोनेशन कैंप में आप ये जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, यही सर्टिफिकेट एक तरीके से टोकन है 1 किलो पनीर और 1 किलो चिकन लेने का। ये जो ब्लड डोनर्स यहाँ पर आए हैं, उन सभी ब्लड डोनर्स को इस तरीके के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और इन सर्टिफिकेट्स को दिखाकर आप शिवसेना की तय की गई दुकानों से, चिकन की दुकानों से और पनीर की दुकानों से 1 किलो चिकन और 1 किलो पनीर ले सकते हैं। ऐसे नहीं रहता है पशु पक्षी जो खाने वाले हम लोग ने, ऐसी मांसाहारी ऐसे नहीं रहता है, वेजिटेरियन भी रहते हैं, वो पशु पक्षी है अलग बात है। आज ज़रूरत है हमारे को ब्लड बैंक हमारी जो खाली है वो भरने की हमें ज़रूरत है और हमारी अपील यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज बाहर निकलने चाहिए। 11 दिसंबर से महाराष्ट्र सरकार ने ब्लड डोनेशन की मुहिम शुरू की थी, जिसमें सुप्रिया सुले और राजेश टोपे जैसे मंत्रियों ने भी ब्लड डोनेट किया। ऐसा है कि जो ब्लड डोनर्स है, यंग ग्रुप, वो सभी ब्लड डोनेशन करने की इच्छा होने के बावजूद भी कर नहीं पाए, तो उसके वजह से ब्लड की किल्लत हुई है, निर्माण हुई है। आज हमने सभी कुछ खोला है, अभी बिजनेसेस चालू है, उद्योग चालू है, सभी कुछ चालू है। अभी ज़रूरी एक है कि एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, प्लैंड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, तो ब्लड की ज़रूरत है। रोज़ 3000 ब्लड यूनिट की ज़रूरत होती है। 15,000 ब्लड आज सिर्फ उपलब्ध है, इसका मतलब है 5 दिन का स्टॉक है, तो वो बड़े पैमाने पे होना ज़रूरी है। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य ने ब्लड बैंकों की हालत जानने की कोशिश की और हमें जो तस्वीर नजर आई वो हैरान कर देने वाली थी। सारे कंटेनर खाली पड़े थे। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि हम आपके स्टोरेज सेंटर में चाहूँगा ना, आप मुझे आपका स्टोरेज सेंटर बताइए। देखिए, आपके अपने दर्शकों को बता दूँ, ये ब्लड स्टोरेज सेंटर है, यहाँ पे फ्रीज़र है जिसके अंदर मैम हमें लेके जा रहे हैं। मैम, यहाँ पे स्थिति बताइए क्या है? अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग 400 से 500 बैग हम पहले कलेक्ट करते थे, लेकिन आज की तारीख में ये बैग का स्टॉक बहुत कम है। ये जो ब्लड हमने रखे, ये थैलेसीमिया बच्चों के लिए और कुछ इमरजेंसी के लिए ये पूरा स्टॉक खाली है। अगर आप ये देख रहे होगे तो पूरा स्टॉक खाली है।